दादीसा ने बताया विद्या का झूठ। अरमान ने तोड़ा विद्या से रिश्ता। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय ज़बरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कहानी का ट्रैक अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सालों से छुपा हुआ सच सामने आने वाला है, और इस सच के सामने आते ही कई रिश्तों की नींव हिलने वाली है। अस्पताल का सीन काफ़ी इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है। दादीसा जब होश में आती हैं तो सबसे पहले अरमान और अभीरा को अपने पास बुलाती हैं। कमरे में माहौल बहुत भारी होता है। अरमान बेहद गुस्से में होता है और वह अभीरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि दादीसा, आपकी यह हालत इसी लड़की की वजह से हुई है। अगर यह हमारे जीवन में वापस ना आती तो शायद आज यह सब नहीं होता। लेकिन तभी दादीसा अरमान को रोक देती हैं और सच्चाई बताने का फैसला करती हैं। वह साफ शब्दों में कहती हैं कि अभीरा को दोष देना बिल्कुल गलत है। न तो उनकी हालत की वजह अभीरा है और न ही अरमान और अभीरा के रिश्ते के टूटने की वजह वह थी। दादीसा अरमान से कहती हैं कि अब समय आ गया है कि वह अपनी माँ का असली सच जान ले। दादीसा बताती हैं कि पिछले 8 सालों से एक बहुत बड़ा सच छुपाया गया है। अरमान हमेशा यह सोचता रहा कि अभीरा उसे छोड़कर चली गई थी और उसने ही कस्टडी के पेपर्स भेजे थे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब दादीसा और बाकी लोग वापस जाकर अभीरा से मिले थे और उससे पूछा था कि उसने वह पेपर्स क्यों भेजे, तब अभीरा ने साफ कहा था कि उसने कोई पेपर नहीं भेजे। यहीं से दादीसा को शक हुआ और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। असल में वह कस्टडी पेपर्स अभीरा ने नहीं बल्कि विद्या ने बनवाए थे। यह पूरी साजिश विद्या की थी। दादीसा ये भी बताती हैं कि इतने सालों तक उन्होंने ये सच इसलिए छुपाकर रखा क्योंकि वह अरमान और उसकी माँ के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहती थीं। लेकिन अब जब हालात इस मोड़ पर आ गए हैं तो वह अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर चाहती हैं कि अरमान और अभीरा के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएं। दादीसा की यह बात सुनकर अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी साजिश रची थी। उसे एहसास होता है कि अभीरा से उसकी नफरत और उसके साथ जो भी गलत हुआ, उसके पीछे कहीं न कहीं विद्या ही जिम्मेदार थी। गुस्से और दर्द से भरा हुआ अरमान तुरंत कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है, सामने विद्या खड़ी होती है और वह चिंता जताते हुए पूछती है कि मासा कैसी हैं। लेकिन इस बार अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विद्या से कहता है कि यह सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है। अरमान बेहद नाराजगी के साथ कहता है कि आपने मेरे और अभीरा के रिश्ते को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। आपको क्या हक था हमारे बीच आने का? आपने वही किया जो कभी मेरे साथ हुआ था। पहले दादीसा ने मुझे मेरी माँ से दूर रखा और अब आपने मेरी बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया। अरमान साफ शब्दों में विद्या को सबसे बड़ा गुनहगार कहता है। वह कहता है कि सब कुछ सामने होते हुए भी आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। आपने मुझे झूठ में जीने के लिए मजबूर किया। ऐसे रिश्ते का अब कोई मतलब नहीं रह गया। गुस्से में अरमान एक बड़ा फैसला लेता है और विद्या से अपना रिश्ता तोड़ देता है। वह कहता है कि जितने साल मैं आपसे दूर रहा, अब उतने ही साल आप मुझसे दूर रहेंगी। आज से हमारा रिश्ता खत्म। अब आप न मेरी आवाज़ सुनेंगी और न ही मेरी शक्ल देखेंगी। अगर आपने मेरी शक्ल देखने की कोशिश भी की तो आपको मेरी कसम होगी। अरमान की यह बात सुनकर विद्या के होश उड़ जाते हैं। पहली बार उसे उस दर्द का एहसास होता है जो इतने सालों से अभीरा सह रही थी। विद्या पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी साजिश का अंजाम इतना भयानक होगा कि उसका अपना बेटा ही उससे रिश्ता तोड़ देगा। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। अरमान को सच का पता चल चुका है और विद्या अपने किए की सजा भुगत रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या अरमान और अभीरा एक बार फिर से साथ आएंगे? क्या मायरा को आखिरकार अपने माँ बाप का साथ मिलेगा? और क्या विद्या अपने बेटे का भरोसा फिर से जीत पाएगी? आने वाले एपिसोड में यही देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इस सच्चाई के बाद रिश्तों की यह उलझी हुई कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है।